आपको मिलेगा। जैसे आज ही किसी का प्रश्न था आसूदा का, काल नागपुर से उसने भेजा है। उसने बोला कि मुझे कभी जीवन में कोई प्रश्न आया नहीं और मैं पूछता नहीं। ये बहुत अच्छा सेवादारी है, सेवा करने को होशियार एकदम आ जाता है, कभी भी घबराता नहीं है और ज्ञान इसको सारा अंदर में ध्यान करता है दादा का और सदैव खुश रहता है। दूसरा एक क्वेश्चन है उसका, विकी ने, विक्रम ने, किसी ने भेजा है प्रश्न, उसमें यही है कि हम लोग सवेरे सत्संग सुनते हैं तो उसका 1 घंटे तक तो हमारे को फ़ायदा होता है, उसके बाद हम लोग भूल जाते हैं, दुकानों में जाते हैं, बिजनेस करते हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। आप दुकानों पे जाते हैं, ये हमारा लाइफ का पार्ट है। जैसे हम लोग स्टेज पर ड्रामा करें उस तरह का ये पार्ट है। प्रारब्ध कर्म है, हमारे को ले जाता है दुकान पर और वहाँ हमारा बिजनेस में, कहीं नौकरी में, कहीं कुछ घर के कामों में सब जने लग जाते हैं। उसमें हमारे को ये ज्ञान कोई भूलने की बात नहीं है कि हमारे से ये भूल जाता है, आपको याद रहता होगा, पर आप उस पार्ट में ना इन्वॉल्व हो जाती हैं। पर ध्यान ये रखो कि सब जगह जो आप व्यवहार कर रहे हैं, लेन देन का या बिजनेस में या घर में, वहाँ जो भी कर रहे हैं वो भगवान आपसे करा रहा है और आप भी स्वयं भगवान हैं। आप उस कर्म करने में अभिमान कभी ना करिए। अगर अहंकार करते हैं, मैं करता हूँ, तो आप फिर भटक जाएंगे। तो मैं करता हूँ, ये हमारा अज्ञान है। हम अपने दादा तत्वदर्शी गुरु के पास आए हैं और ये ज्ञान हमारे को सदैव याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन यहीं से किसी ने भेजा है, गोमती नगर से पूनम का है। तो वो कहती है कि हम कभी कभी क्या करते हैं, कभी बुराई और अच्छाई दिखाई देती है। तो देखने को अगर हम भगवान देखें, गुरु ने जैसे कहा है, तो बुराई अच्छाई देखने की कोई बात ही नहीं। अब हर इंसान में कोई तो बात होगी और अपने तरीके से हर इंसान अपने को बहुत अच्छा समझता है और हम कोई जज नहीं है जो हम जजमेंट दें सबकी और ये बुरा कौन है अच्छा कौन है। ऐसा नहीं हमको विचार करना चाहिए। हमको गद्दी पर थोड़ा ना भगवान ने बिठाया तुम जाके संसार में सबको जज करना। और अगर कर भी लेंगे तो हम कौन सा उसको कहेंगे कि हम ऊंचे हो गए वो नीचे हो गया। समय समय पर गलतियां सबसे होती हैं और हम गलतियों को जानकर गुरु के साथ रहते हैं, अपनी मिस्टेक्स को जानकर पहचान लेते हैं और बार बार ये गलतियां नहीं करते। ये हमारे को सावधानी रखनी पड़ती है और जब हम भगवान देखेंगे तो गलती होगी नहीं। सब जगह परमात्मा का ध्यान करो। ये ध्यान करो तुमको तत्वदर्शी गुरु मिला है और तत्वदर्शी गुरु का एक ही मकसद है कि हम सबको अभिमान रहित करें। दादा ने देखो कितना अच्छा बोला, मैन, पहले बोला मैन माइनस ईगो इज इक्वल टू गॉड। तो सिर्फ हमारे में से अभिमान चला जाना चाहिए ना। मैन तो हम रहेंगे, हम थोड़ी ना अपनी बॉडी को चेंज करेंगे वुमन से मैन और मैन से वुमन, वो तो रहेंगे हम साकार रूप। उसमें से सिर्फ अहंकार निकल जाए। इच्छा की तरफ भी दादा कभी ध्यान नहीं देते थे, बोलते थे ये अहंकार निकल जाए मैं, तो मैं से ही इच्छा पैदा होती है। तो इतना भगवान ने हमारे को सावधान किया कि अभिमान हम न करें, क्योंकि हमारी बॉडी में जो प्राण है, प्राणों का आधार ये शरीर है। तो इस प्राण से जो भी हमारी वाणी चलती है वो हमारी गुरु की वाणी है। तो हम गुरु का ध्यान करके जब इस देह में बैठे हैं कि गुरु जी तुम ही है, तुम यहाँ, तो हम अभिमान नहीं करते। इच्छा अपने आप नहीं पैदा होगी, अगर अहंकार नहीं करोगे तो इच्छा कुदरती नहीं होगी। बाकी ये संसार है, ये मेरा ही रिफ्लेक्शन है। जैसे मैं शरीर में आया हूँ तो ये सारी साकार सृष्टि भगवान का ही रूप है। उसमें चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे बुढ़े हैं, चाहे कैसे हैं, कमाने वाले हैं, नहीं कमाने वाले हैं, हमारी नज़र में चाहे भगवान की दृष्टि होगी तो हम कभी किसी को अच्छा बुरा नहीं बोलेंगे, अपना पराया नहीं बोलेंगे। द्वंद्व के जोड़े से अहंकार में हमेशा दो होता है। आप कहीं भी देखिए जहाँ अभिमान आएगा वहाँ दो होगा, पर जहाँ तुम अपने आप को भगवान देखेगा वहाँ एक ही परमात्मा जो व्यापक है वो आपको हर जगह नजर आएगा। व्यापक तत्व होने के कारण एक से अनेक हुआ है वो, यही व्यापकता की एक बात है। कण कण में जब भगवान है तो एक से अनेक हुआ है ये भगवान, क्योंकि व्यापक है। और हम अगर देखते हैं व्यापक तत्व परमात्मा को तो हमको कभी भी 1-2 की गिनती नहीं आती। जैसे आसमान के तारे व्यापक है, चंद्रमा सूरज एक है, पर आसमान के तारे देखिए व्यापक इतने सारे हैं, अनगिनत। ऐसे ये अनगिनत सृष्टि में सारे के सारे भगवान के स्वरूप हैं। तो हम इन स्वरूपों का ध्यान करते करते हम कभी भी अपने को ऐसा नहीं समझते हम अकेले हैं या दुकेले हैं या दो हैं, कभी नहीं। इन सभी रूपों में भगवान स्वयं आया है।
तो स्वयं परमात्मा को हमेशा ये ध्यान रखो, हमारा गुरु तत्वदर्शी है। हम सब कुछ देखें संसार में, पर नज़र हमारी तत्व पर हो। जैसे सब हम लोग मिसाल देते ना, ऊंची नज़र सराफ की। सराफ क्या देखता है? सिर्फ सोना। गहने अनेक तरह के होते हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, रत्ती है, मासा है, तोला है, सब कुछ है। पर सोनार क्या देखता है? सिर्फ सोना। तो आप इसकी नज़र ले लीजिए सोनार की। गुरु ने बोला एक भगवान है, तो हम ऊंची नज़र रखते हैं। बोला हम नीचा नहीं देखते, किसी की देह नहीं देखते। हम शूद्र और चमारों की तरह नहीं चमड़ा देखते हैं, ये तो बहुत गोरा है, बड़ा सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है। अष्टावक्र महाराज ने कैसे बोला? बोला मुझे देख रहे हो कि 8 मेरे में कर्म है और तुमको ऐसा घृणित शरीर दिखाई दे रहा है। राजा जनक को बोला तो कितना साफ बोला। बोला मंदिर कितना भी टेढ़ा होता है, मगर मंदिर तो मंदिर है, भगवान के रहने का स्थान। टेढ़ा और मेरे की बात नहीं। दिया टेढ़ा होता है, ज्योत उसके ऊपर ही जाती है। ऐसे ही मेरा शरीर कैसा भी है, पर परमात्मा की ज्योत एक ही है। इसीलिए हम संसार में आए हैं। गुरु तत्वदर्शी है, उसका कहना माने और हम शरीर का अभिमान न करें। अगर हम इस अभिमान से निकल गए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बाकी हमारी प्रारब्ध नौकरी में है, धंधे में है, बिजनेस में, हर जगह जाएंगे, पूरा अच्छा परफेक्ट व्यवहार करेंगे, मगर भगवान की दृष्टि अपने नज़र से नहीं हटाएंगे। जब भी कुछ होता है तो भगवान तुम ही हो। अगर हम गिरते हैं तो भी भगवान तुम सावधान करो। भगवान इच्छा आती है, भगवान तुम बचाना, भगवान तुम ऐसा करना। ऐसा करते करते हम परमात्मा को ध्यान में रखते हैं। हम अपने सांसों को कभी इन बातों में नहीं गंवाते। जैसे सारी दुनिया भाई हैप्पी बर्थडे हर साल भाई मना रहे हैं और देख रहे हैं सांसें जा रही है। बर्थडे हमारा एक एक आगे बढ़ता गया, पर फिर भी हम बोलते हैं हैप्पी हैप्पी आगे वाला। पर हम भगवान को, दादा को देखते हैं, दादा कभी इन बातों में आए ना। ये जगत व्यवहार है। जगत में हैप्पी बर्थडे भी आएगा, नया साल भी आएगा, तुम्हारी शादी की वेडिंग एनिवर्सरी होगी, संसारी। पर हम संसारी नहीं हैं, हम भगवान के शिष्य हो चुके, वो भी हम तत्वदर्शी। और भगवान ने तो, दादा ने कभी शिष्य नहीं बनाया, आप समान बनाया। जो भी आया पहले दिन से दादा ने कहा आप समान बनो। तो आप समान बनने के लिए हमको ध्यान रखना चाहिए। हम इतने बड़े स्कूल में पढ़ते हैं और इतना बड़ा हमारा गुरु है जो तत्वदर्शी है, जो द्वंद्व की भाषा को हटाता है। तो हम फिर अपने आप में संसारी भाषा क्यों लाएं? इसका ध्यान करते करते हम सदैव ऊपर चढ़ते हैं। पर 1000 बार हम भूलते भी हैं, पर फिर भी अपने को सजाओ, फिर भी ऊपर करो, अपने आप को याद करो, अपने गुरु को। तो तुम्हारे अंदर फख्र आएगा, अरे हमारा तत्वदर्शी गुरु है, उसने कभी द्वैत नहीं किया, मैं क्यों द्वैत करूं? उसने देखा दूसरा तो फिर हटाया, गलती पता चली, बोला मैं नहीं, मैं ऊंची नज़र रखूंगा। कितनी भी संसार में चीज़ें वस्तुएं से दिखेगी, सोनार क्या कहेगा, मैं सोना देखता हूँ। वो चूहा और गणेश की बात आप सबकी सुनी हुई है। गणपति का उसने दाम कम लगाया, चूहे का ज़्यादा। बोला चूहा सॉलिड था, उसमें सोना ज़्यादा था, गणपति की तस्वीर में सोना कम था। ठीक उसी तरह मिट्टी वाला देखो, वो क्या करता है, मिट्टी तो छोटी प्याली में भी लगेगी, कुल्हड़ में भी लगेगी, मटके में भी लगेगी, मगर वो देखता है काम किसकी आ रहा है, कौन सी वस्तु वो बना रहा है। तो जो अंदर में लगता है, बोला ये महंगा है, ऊपर ऊपर करके रखता है। शिव पार्वती बनाता है, गणपति बनाता है, पार्वती शंकर बनाता है, सब कुछ बनाता है। पर भगवान की मूर्त देखो कितने में बिकती है। मिट्टी वही उसमें लगी है, मिट्टी वही घड़े में लगी है। घड़ा आपको 2-4 रुपए का मिल जाएगा, पर वो मूर्त नहीं मिलेगी। देखो कितना अच्छा उसका कुम्हार का। बोला मिट्टी तो आपकी सेम लगी है, बोला मैंने इसको घड़ने में टाइम लगाया, इसको पेंट किया है, इसीलिए इसकी कीमत बढ़ गई। और फिर कीमत तो हम भगवान की मूर्ति की भी नहीं दे सकते, इतनी उत्तमता है। पर क्या करें, क्योंकि बाजार से हम खरीदते हैं तो इसलिए हम देते हैं। ये सब बातें अंदर में विकसित करो, अपनी बुद्धि को अंदर में जानो